हेलो दोस्तों, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये 2D डायमेंशनल एरे को समझा था। इस क्लास में भी हम लोग 2D डायमेंशनल एरे ही करेंगे, बट इसमें हम लोग क्या करेंगे आज कि फोर लूप की मदद से वैल्यू को इनिशियलाइज कराएंगे और उसके बाद सारा वैल्यू को हम लोग प्रिंट करवाएंगे। तो सबसे पहले चलिए एक एरे को डिक्लेयर कर लेते हैं। और ये एरे में हम लोग का 2 रो होगा और 3 कॉलम होगा। अब फोर लूप की मदद से इस एरे में हम लोग वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फोर int i, और उसके बाद i का जो वैल्यू रहता है, इस int को हम लोग ऊपर ही डिक्लेयर कर लेते हैं। यहाँ पे ही डिक्लेयर कर लेते हैं int i कॉमा j। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि i का जो इनिशियल वैल्यू होगा वो 0 होगा, और i जो होगा दोस्तों वो लेस देन 2 होगा। ये रो के लिए हम लोग ले रहे हैं। ठीक है। या फिर आप इसको इस प्रकार से ले लीजिए, आई का जगह में यहाँ पे आर ले लीजिए, ये रो हो गया। और जे का जगह में यहाँ पे सी ले लीजिए, ये कॉलम हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आर इक्वल टू 0, आई पोजिशन जो रहेगा। और उसके बाद आर जो होगा वो लेस देन 2 होना चाहिए। और उसके बाद में दोस्तों हम लोग फिर यहाँ लिख देंगे आर जो होगा वो प्लस प्लस करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सी आउट। यहाँ पे सी आउट नहीं देंगे, इसके अंदर में फिर से एक लूप चलाएंगे हम लोग। और यहाँ पे कॉलम के लिए सी इक्वल टू 0 कॉमा सी इज लेस देन 3। 3 इसलिए लिख रहे दोस्तों क्योंकि कॉलम का संख्या जो है वो हमारा 3 है, इसीलिए। और फिर सी प्लस प्लस। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे हम लोग। और उसके बाद फिर यहाँ पे इसके अंदर में हम लोग यहाँ लिखेंगे सी आउट। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इंटर द वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं कौन सा रो कौन सा कॉलम है, तो आप यहाँ पे आर लिख दीजिए। और उसके बाद फिर थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए इस तरह से। और फिर यहाँ पे सी दे दीजिए। उसके बाद फिर मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ इसको। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए आर आर ब्रैकेट, और यहाँ पे रो और कॉलम, फिर यहाँ पे सी। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ENDL। और फिर इसको हम लोग इस तरह से बंद कर देंगे। और यहाँ लिखेंगे सी इन। और फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, सॉरी दोस्तों, ये चीज जो हम लोग यहाँ लिख रहे थे, इस चीज को हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे। यहाँ से हम लोग इसको हटा देते हैं। यहाँ से पूरा मिटा देते हैं। ठीक है। इस चीज को हम लोग यहाँ लिखेंगे ARR। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आर। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सी। ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो वैल्यू हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, तो आर आर का वैल्यू इस वक्त क्या होगा, 0 होगा। और सी का वैल्यू क्या होगा, आपका 0 होगा। उस प्रकार से लूप की हिसाब, लूप जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे ये चीज भी चेंज होगा। अब प्रिंट करवाना है, तो फिर यही चीज को मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा। और इसके बाद यहाँ पे शिफ्ट और इंसर्ट, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे सी आउट में जो हम लोगों ने लिखा था, तो अब हम लोग को सी आउट करवाना है वैल्यू को। तो उसके लिए यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, इस चीज को मैं पूरा मिटा देता हूँ।
यहाँ पे सीन की जगह में सी आउट लिख देंगे हम लोग, ठीक है। और फिर ऐसे ऐसे उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग थोड़ा स्पेस दे देते हैं ताकि टेबुलर फॉर्म में आइए, और नीचे में यहाँ पे सी आउट और उसके बाद ENDL लिख देते हैं क्योंकि टेबल फॉर्म में इसको मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। अब चलिए इसको हम लोग कंपाइल करते हैं। देखिए जैसे पहला वैल्यू हम दिए 20, दूसरा वैल्यू हम दिए 30, तीसरा वैल्यू हम दिए 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 20, 30, 40, 50, 60, 70 इस तरह से ये जो भी वैल्यू था हमारा वो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। फिर से देखते हैं, चलिए इसको समझते हैं हम लोग। इसको फिर से मैं इसको पेंट में ले जाऊंगा। अब यहाँ पे मैं इसको समझाऊंगा आप लोगों को। देखिए ये हो क्या रहा है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये इंटर कैसे हो रहा है। ये जो वैल्यू है AR का, तो फर्स्ट टाइम जब होगा लूप तो उस समय ये जो एरे है, ये एरे जो है इसके अंदर में आएगा आपका पोजीशन 0, इसके अंदर में पोजीशन आएगा आपका 0, और ये रो 0 हो गया, और सी कॉलम ये भी आपका 0 आया, ठीक है। तो दोस्तों ये कितनी बार लूप होगा, देखिए सी इज लेस देन, तो ये कितनी, और सी का वैल्यू 0 है तो ये 3 बार लूप होगा। दैट मीन्स पहले ऐसे होगा, उसके बाद फिर एरे रहेगा, और उसके बाद फिर ये वाला जो टर्म है यहाँ पे आपका 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये वाला जो सी का वैल्यू बढ़ेगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे सी का वैल्यू 1 हो जाएगा, उसमें दूसरा वैल्यू लेगा, उसके बाद जाके फिर से ये आपका एरे चलेगा, फिर अब ये वाला वैल्यू इसका 0 ही रहेगा, सी का वैल्यू जो रहेगा वो 2, वो आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3 वैल्यू लेगा फर्स्ट टाइम जब लूप होगा दोस्तों। और ये पूरा जो लूप है दोस्तों, देखिए लूप के अंदर में जो लूप है, ये एक लूप जो है, ये एक लूप के अंदर में है, ठीक है। तो ये लूप कितनी बार लूप करेगा दोस्तों, ये 2 बार लूप करेगा क्योंकि यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है, 2 है, ठीक है ना। ये 2 बार लूप होगा, है ना। तो यही वाला चीज जो दोस्तों ये 2 बार रिटर्न होगा। ये फर्स्ट टाइम जब ये लूप होगा तो इसमें ये 3 एलिमेंट ले लिया, दूसरी बार जब ये लूप होगा, ये फर्स्ट टाइम लूप हुआ है ना, एक बार ये लूप हुआ, दूसरी बार जब लूप होगा तो उसका वैल्यू जो रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। यहाँ पे आपका एरे जो रहेगा, एरे का वैल्यू जो रहेगा, फर्स्ट रो का वैल्यू जो था ये आपका 1 हो जाएगा, और उसके बाद जो कॉलम का वैल्यू है वो आपका 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो एरे है इसका वैल्यू आपका 1 ही रहेगा, और जो कॉलम रहेगा उसका वैल्यू फिर आपका कितना हो जाएगा, आपका 1 आएगा। उसके बाद फिर ये जो एरे है, रो का वैल्यू 1 ही रहेगा, और कॉलम का वैल्यू जो रहेगा वो आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर जब दोबारा ये लूप होगा तो फिर ये वाला कितना वैल्यू लेगा, ये फिर से 3 वैल्यू को स्टोर करेगा। इस प्रकार से ये जो आपका है रो और कॉलम, तो कितना वैल्यू, टोटल जो 6 वैल्यू होगा वो आपका ये एरे में आपका आ जाएगा, 6 एलिमेंट जो रहेगा वो आपका स्टोर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से ही मल्टीपल डायमेंशनल जो है वो वर्क करता है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा हो लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।